हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे इंसान को एक दिली लगाव होता है, जिन जगहों पर इंसान खेल कूद कर बड़ा होता है, जहां वो अपनी आधी ज़िंदगी गुजारता है। उसकी बहुत सी यादें उन जगहों से जुड़ी होती हैं। मगर कभी कभी इंसान के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है या कोई ऐसा हादसा पेश आता है कि इंसान को उन जगहों से नफ़रत हो जाती है। ऐसा ही एक वाक़या जून 2019 में फ्रांस में पेश आया। ये वाक़या एक लड़की का है जिसका नाम बेला है। बेला एक टीनेजर लड़की है जो कि फर्स्ट ईयर में है और वो अपने वेकेशंस में अपने घर आई हुई थी। बेला अपने पेरेंट्स के साथ फ्रांस के एक फॉरेस्ट्री एरिया में रहती थी। वो बचपन से उस जंगल में खेल कूद कर बड़ी हुई थी और उसे उस जंगल के चप्पे चप्पे का पता था। उस जंगल में एक नदी थी जो बेला के घर के करीब 2 घंटे के फासले पर थी। उस नदी के करीब बैठना और वक्त गुजारना बेला को बहुत पसंद था। एक दिन बेला अपनी मामूल के मुताबिक उस जंगल में चहलकदमी के लिए निकली। चलते चलते रास्ते में एक जानवर मिला उसे जो मरा हुआ था, और अजीब बात ये थी कि उस जानवर का सर उसके धड़ से बिल्कुल अलग था। बेला उसे देखकर पहले तो एकदम डर गई, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। लेकिन लगातार उसके दिमाग में यही बात चलती रही कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ। जब बेला उस नदी की तरफ आगे बढ़ रही थी तो अचानक कुछ फासले से उसे घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है किसी पालतू जानवर के गले में बंधी घंटी की आवाज़ हो, लेकिन फिर उसने सोचा कि किसी पालतू जानवर के गले में बंधी घंटी की आवाज़ इतनी तेज़ कैसे हो सकती है। और एक अजीब बात ये थी कि उस घंटी की आवाज़ अलग अलग पैटर्न्स में साउंड कर रही थी। बेला उस आवाज़ की तरफ चलती रही क्योंकि अब उसे क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि आखिर ये बेल की आवाज़ आ कहाँ से रही है। यही सोचते हुए बेला रिवर की तरफ चलने लगी, और जैसे ही वो रिवर के करीब पहुंची वो घंटी की आवाज़ बंद हो गई। बेला ने नदी के पास बैठकर कुछ वक्त गुजारा और वो घर वापस आ गई, लेकिन उसके दिमाग में बेल की आवाज़ मुसलसल चल रही थी और वो मुस्तकिल इसी बारे में सोचे जा रही थी। अगले दिन भी यही सब उसके दिमाग में चलता रहा और उसने सोचा कि आज फिर से वो फॉरेस्ट के अंदर उस नदी के पास जाएगी और देखेगी कि ये आवाज़ आखिर किस चीज़ की है। बेला उस जंगल के लिए निकली और फिर से वो उस नदी की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसे फिर से उसी घंटी की आवाज़ आने लगी, और जैसे जैसे वो उस जंगल के अंदर बढ़ रही थी उससे फिर से उस घंटी की आवाज़ आने लगी। बारिश तेज़ होने लगी तो बेला ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए और बारिश की वजह से उसे घर जाने में मुश्किल पेश आए। लेकिन उस घंटी की आवाज़ उसके लिए बहुत क्यूरियस थी और इसी वजह से उसने रिस्क लेने का सोचा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी बारिश बहुत तेज़ होने लगी। शाम भी ढलने लगी थी। तेज़ बारिश और घंटी की आवाज़ उस जंगल को खौफनाक बना रही थी। बेला ने सोचा कि अब उसे घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी फ़ौरन वो घर की तरफ ना लौटी तो उसके लिए घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बारिश बहुत तेज़ थी और बेला अपना सर झुकाए रास्ते को देखते हुए तेज़ तेज़ वापस घर की तरफ चलने लगी। चलते चलते अचानक उसके सर से कोई चीज़ टकराई। जब उसने पलट कर देखा तो वो बहुत डर गई। उसने देखा कि वही जानवर जो उसे कल जंगल में मरा हुआ मिला था और थोड़ी देर पहले भी वो उसी जगह मौजूद था, वो जानवर अब एक पेड़ के साथ लटका हुआ था। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उस जानवर का सर उसकी बॉडी के साथ स्टिच किया गया था। बेला ये देखकर इतना डर गई कि बस अब जल्दी से वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। उस तेज़ बारिश और अंधेरे जंगल में बेला बस चलती जा रही थी और एक अजीब बात ये थी कि उस घंटी की आवाज़ अब करीब आती जा रही थी। बेला को एकदम एहसास हुआ कि जैसे वो घंटी की आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से आ रही है। बेला ने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा और देखते ही जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने जो देखा वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। उसे देखा कि एक बहुत लंबी ब्लैक अपीयरेंस बिल्कुल उसके पीछे मौजूद है
और उसकी कमर के साथ एक घंटी बंधी है जो मुसलसल बजे जा रही है। उस अंधेरे जंगल में चांद की रोशनी थी जो उस ब्लैक अपीयरेंस पर पड़ रही थी, और ये देखकर बेला इतना डर गई कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव ज़मीन पर जम गए हों। बेला ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की और फ़ौरन से वो बहुत तेज़ अपने घर की तरफ भागने लगी। उसने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया और वो बस चिल्लाए जा रही थी और रोए जा रही थी। बेला के पेरेंट्स ही समझ गए कि वो ज़रूर किसी मुश्किल में है और वो फ़ौरन अपनी कार लेकर बेला की मदद के लिए निकले। बेला मुसलसल अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में थी और बस भागे जा रही थी। जब वो अपने पेरेंट्स से मिली तो वो बहुत ज़ोरों से रोए जा रही थी। उसके पेरेंट्स उसे गाड़ी में बिठाकर घर ले आए और उसने अपने पेरेंट्स को जो भी उसने देखा वो सब बताया। अगले दिन बेला की फैमिली ने पुलिस में इस वाक़ये के मुतालिक रिपोर्ट करवाई। एक इन्वेस्टिगेशन टीम उस जंगल में भेजी गई, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय उस पेड़ के जहाँ बेला ने वो जानवर लटका हुआ देखा था। उस पेड़ पर बस एक हुक था जिस पर खून लगा हुआ था, लेकिन वो जानवर अब वहाँ नहीं था। आखिर वो चीज़ क्या थी जो बेला ने देखी थी, इस बारे में कभी कुछ पता ना चल सका। हो सकता है वो कोई और ही मखलूक हो, लेकिन उस दिन के बाद से बेला को उस जंगल से नफ़रत हो गई और बेला दोबारा कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।